हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैंने जो वीडियो अभी बनाया था वो माइक के डिस्टरबेंस से थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। मैंने इसी चीज़ को समझाया था कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। पहला, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का द्रव ठोस में और द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे देखिए, ठोस में, गैस में, ठोस में, जो भी लिखा गया है इसको हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और इसको कहा जाता है ठोस का, ठोस का, ठोस का, ये सब लिखा गया है, इसको कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। या सिंपल भाषा में आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो आपका चीनी और पानी का हम मिश्रण लेते हैं, तो जो हमारा पानी है, जल है, ओकरा के कहल जी परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम, जिसमें हम घोल रहे हैं। और चीनी जिसको हम घोल रहे हैं उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये जो है जल, जल के कहल जाला परिक्षेपण माध्यम, काहे कि चीनी एकरा में घुलता आ एकरा के चीनी के कहल जी परिक्षेपण परिक्षिप्त प्रावस्था। आप ऐसे इससे भी कह सकते हैं कि ये विलायक है और ये क्या है, आपका विलेय है। इसी चीज़ को मैं समझा रहा था कि भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं आपका, जो कि मेरा माइक मतलब डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। अब मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ सांद्रता के पद। ध्यान से देखिएगा। मार्कर कहाँ रख दिया, यहाँ पे है। सांद्रता के पद, सांद्रता के पद ये निम्न प्रकार के होते हैं। सांद्रता के पद, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम लिख सकते हैं W/W परसेंटेज। दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशत को भार प्रतिशत भी कहा जाता है, तो घबराइएगा मत इससे। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आयतन प्रतिशत, इसे हम V/V से इंडिकेट करते हैं। और भी है पार्ट प्रति मिलियन, और एक और है पार्ट प्रति बिलियन, वो भी बताऊंगा मैं। पहले इन तीनों के बारे में जान लें कि आखिर ये होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, यानी कि भार प्रतिशत हम किसे कहते हैं। तो मैं पहला का परिभाषा बताने जा रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत, इसकी परिभाषा होती है किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। फिर से एक बार इसे समझिए, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ और इसका फार्मूला भी मैं लिख दूंगा। दोनों तरीके से फार्मूला लिखूंगा, एक अपनी भाषा में जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। किसी
विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सिंपल है। इसका फार्मूला आप लिख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रहे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय का भार यहाँ लिखेंगे ग्राम में, बटा में विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। ये है आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। इसकी सहायता से आप द्रव्यमान प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार इसे ध्यान से देखिए। किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए देखते हैं। अब इसी की सहायता से आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की भी परिभाषा निकाल सकते हैं और आयतन प्रतिशत का भी परिभाषा आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहीं पे मैं इसी फार्मूले से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे आपको इसको और तरीके से बताऊँगा कैसे इसको परिभाषित फार्मूले के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, मैं उसे बताऊँगा। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ देखिए द्रव्यमान प्रतिशत केवल था, इसलिए विलेय भी हमारा क्या था, ग्राम में ही था, और आपका विलयन भी क्या था, ग्राम में ही था। यहाँ दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम परिभाषा इसका बनाएंगे तो द्रव्यमान यानी कि जो हमारा विलेय है वो भार ठीक रहेगा वैसे ही, परंतु जो हमारा आयतन अगला प्रतिशत यानी कि जो हमारा यहाँ पे लिखा हो ना 100 ग्राम विलयन, जो विलयन होगा ना वो ml मिलेंगे, मिलीलीटर मिलेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है तो दोनों हमने ग्राम में लिया, परंतु यहाँ द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान यानी कि विलेय जो होगा वो ग्राम में रहेगा और जो विलयन होगा वो आपका ml में होगा। यानी कि परिभाषा जब आप कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ml, यहाँ जो ग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे ml कर देंगे, यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। जब हम आयतन प्रतिशत की परिभाषा डिनोट करेंगे तो ऐसे बताएंगे आप कि किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो फिर से एक बार समझिए। किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब फार्मूला इसका लिखना होगा तो उसका फार्मूला सेम होगा। यहाँ से मैं मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, और अगला है लास्ट वाला आपका आयतन प्रतिशत। इसे भी समझ लीजिए आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे विलेय के भार भागों की वह संख्या लिखा है ना, यहाँ भार नहीं होगा, आयतन भागों की वह संख्या हो जाएगा, एकदम चेंज कर देना है। और यहाँ भी 100 ग्राम जो है वो 100 ml ही रहेगा। ठीक है। अब एक चीज है
कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का परिभाषा हो गया। आयतन प्रतिशत का हम परिभाषा बता रहे हैं, किसी विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत? एक बार फिर से इसे समझिए। किसी विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत। मैं दोनों का फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। विलेय की मात्रा या विलेय की मात्रा ही लिखो, अच्छा रहेगा। विलेय की मात्रा, और यहाँ ग्राम में लिखिएगा। यहाँ पे होगा बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा यहाँ हो जाएगा ml में गुणे 100। ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। और एक लास्ट वाला था आपका आयतन प्रतिशत, उसे भी देख लीजिए। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर होगा यहाँ विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यहाँ लिखेंगे सीधे ml में बटा में बिलियन की मात्रा, यहाँ भी रहेगा आपका ml में और गुणे 100। ये हो गया आपका दोनों का फार्मूला। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। पार्ट प्रति मिलियन और पार्ट प्रति बिलियन, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ परिभाषा। बहुत ही आसान परिभाषा है, एक बार बस ध्यान लगा के सुनना है, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, ठीक लिखा हूँ मैं। ठीक तो लिखा हूँ मैं। चलिए देखिए, इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम ppm, पार्ट प्रति मिलियन। इसकी परिभाषा होगी किसी बिलियन के, पहले मैं इसे लिख दे रहा हूँ, किसी बिलियन, किसी बिलियन के एक मिलियन, किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को,
विलेय की मात्रा को पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं, यानी किसी विलियन के 1 मिलियन ग्राम में 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझिए तो कोई विलियन है जो लगभग 1 मिलियन है, उसमें सूक्ष्म मात्रा में, जैसे आप कह सकते हो पानी में ऑक्सीजन का घुला हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो हम इसे पार्ट प्रति मिलियन में निकाल सकते हैं या पार्ट प्रति बिलियन में निकाल सकते हैं। तो मैंने कोई अल्प मात्रा में कोई विलेय पदार्थ हो जो लगभग 1 मिलियन में घुला हो, तो उसको हम इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो परिभाषा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा को अगर हमें निकालना होगा किसी बिलियन से, तो इस पर इसका प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि ppm बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा में बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणे 10⁶। ये आपका ppm का फार्मूला है, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा है एक पार्ट प्रति बिलियन, इसकी भी परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति बिलियन ठीक लिखा हूँ कि नहीं भाई साहब? हाँ, इसे हम इंडिकेट करते हैं पीपीबी से, पार्ट प्रति बिलियन। इसकी परिभाषा होगी किसी बिलियन के 1 बिलियन, किसी बिलियन के 1 बिलियन ग्राम, 1 बिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं। पीपीबी बराबर सेम यही, विलेय की मात्रा बटा में बिलियन की मात्रा गुणे 10⁹। ये आपका पीपीबी का फार्मूला है। थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत छोटा है, पता नहीं कैमरा में आया है कि नहीं, सिर्फ देख कर मैं बता रहा हूँ। नहीं आ पाया है, ये केवल परिभाषा आपको आ पाया है। मैं इसका फार्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ इरेज करके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया? पार्ट प्रति बिलियन का फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ।
PPB पार्ट प्रति बिलियन का फार्मूला होगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा में बिलियन की मात्रा गुणे 10⁹ इसे आप नोट कर लीजिए। मैं एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ा था, मैंने बताया था कि आपको कैसे निकालना है, उसकी किताब की भाषा से मैं उससे बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरह से याद कीजिएगा ताकि आपको याद करने में अच्छा समझने में कोई दिक्कत ना हो, और न्यूमेरिकल्स भी आएँ तो इसकी सहायता से आप आसानी से कर लो। मैं एक न्यूमेरिकल का पूरा एक वीडियो बनाऊँगा इस पूरे चैप्टर का, और मैं एक साथ उसे बना करके आपको सेंड कर दूँगा, इस पर अपलोड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। इसे आराम से आप देखिएगा और समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मैंने फार्मूला बताया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिया है, इसमें A और B दोनों है पदार्थ, मान लेते हैं कि दो ही पदार्थ को मिलाया गया है। तो माना विलेय बराबर A है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, या A का द्रव्यमान लिख लो इस तरह से, A का द्रव्यमान बराबर MA और B का द्रव्यमान MB। मिटा के करना पड़ेगा बाबू, फिर नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं फिर से मिटा के कर रहा हूँ। द्रव्यमान प्रतिशत में मैंने बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत, इसको मैं बताया था, इसे ग्राफ के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे दो लिया पदार्थ, एक A है और दूसरा हमारा B है, ठीक है। तो A का द्रव्यमान जो है, A का द्रव्यमान MA, B का द्रव्यमान MB हो गया। तो जाहिर है कि दोनों मिल गए तो विलयन हो गया, अर्थात विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। रुकिए एक सेकेंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, अभी पढ़ावत है, ठीक बा, और वीडियो मैं थी अपलोड कर यूट्यूब पर पढ़ावत है, बाद में कर। अरे उसी पे है भाई, अभी बाद में हम कर रहे हैं। बाबू, विलेय प्लस विलायक यानी कि विलयन हम देखेंगे तो यहाँ से आपका MA प्लस MB हो जाएगा, तो हम मान सकते हैं कि यदि चूंकि MA प्लस MB बराबर, यहाँ ग्राम ले लेते हैं लोग, MA प्लस MB यानी कि विलयन है, ग्राम बराबर हमारा विलेय यानी कि MA ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम विलयन में, इतना विलयन है तो 1 ग्राम विलयन में कितना हो जाएगा हमारा, MA बटा ये विलेय है हमारा, इसको हम विलेय ले लेते हैं, विलेय ही का तो निकालना है। MA बटा हो जाएगा MA प्लस MB। अगर हमें इसी चीज़ को 100 ग्राम में लेना हो, 100
100 ग्राम बिलियन के लिए या 100 ग्राम बिलियन में लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका MIA प्लस MB या गुणे 100। यही आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, यानी कि परसेंटेज W/W बराबर MIA प्लस MB गुणे 100। पता नहीं आया होगा कि नहीं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। इसी चीज़ को ध्यान में देखो तो देखो बाबू, MA विलेय हो गया, MA प्लस MB विलेय और विलायक हो गया, तो मैंने वही लिखा था विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे 100, मैंने यही लिखा था। और उसका मान लिखा था कि वो किस चीज़ में है, आयतन में है तो ml लिखा होगा, भार होगा या द्रव्यमान होगा तो ग्राम लिखा होगा, वही लिखा था, बाकी सब वही था। इसको आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, मेरे हिसाब से आप मैंने जो पहले तरीका बताया है उसी को याद रखिएगा, उसी को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आएगा परंतु थोड़ा सा आपके दिमाग में उकजाहट बनी हमनी के भाषा में, तो बाबू ओकरा के जो पहले हम बताए हैं उसी को याद रखिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ या कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।